नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो और ये 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो मतलब उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते को लेकर रही है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई एनर्जी के साथ या बच्चे की एनर्जी के साथ या इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। और वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि अगर घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो जो स्टक एनर्जी है, जो रुका हुआ ये रिश्ता है, जो ख़त्म हो चुका है, तो और तो उसमें नज़रिया चेंज होगा। तो वो अपना नज़रिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है और अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, सामने वाला पॉजिटिव लगेगा, फिर से रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो वो अपना नज़रिया चेंज करना चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। सामने वाला उन्हें ठीक लगेगा, रिश्ते ठीक लगेंगे और इस रिश्ते में जो है कमिटमेंट वगैरह होगी और आगे जाकर ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, शादी में तब्दील होगा और फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। तो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं और स्टक एनर्जी से बाहर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए स्टक एनर्जी से, जो रुका हुआ थंबा हुआ रिश्ता है, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और एक दोस्ती के लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर भले ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं लेकिन एक नए बच्चे की तरह, एक नई एनर्जी की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, आपके दो दो मन हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें, एक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार बनाएं। और भले ही आपने आपकी वजह से चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ हुआ है, परेशानी हुई है, भले ही आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में खड़े खड़े रहने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को में खड़े रहना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि, या फिर वो आपसे ये चीज़ें चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें,
चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया है, दुख दोनों तरफ से हुआ है और दोनों ही एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। चाहे इसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अगर रूड बनेंगे, सख्त मिजाज अपनाएंगे, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आपस में बातें होंगी, तो आगे जाकर जो भी दुख के बादल हैं, वो जो भी परेशानियां हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। उसके लिए चाहे दुख किसी को भी हो, जेमिनाई को हो या उनके पर्सन को हो, तो वो यही चाहते हैं कि इसमें चाहे भले ही थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़े, चाहे अपनों के खिलाफ जाना पड़े या फिर अपने पार्टनर के खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, चाहे क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, ना तो आपने किया है ना आपके पर्सन ने, प्रॉब्लम दोनों तरफ से ही हुई है। तो जेमिनाई देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आपको अपने पर्सन के क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो भी लड़ाई झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इतना विश्वास ज़रूर करना पड़ेगा कि ताकि ये रिश्ता एक हो सके। और जो भी जिस चीज़ के लिए भी मतलब प्रॉब्लम आई है, हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करें, बिलीव करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें और पहले उस चीज़ के लिए फोकस करें जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में दरार आई है। और इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरह यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो यूनिवर्स ही साथ देने जा रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगते हुए अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं और इसमें बिना कड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने, बिना तर्क वितर्क किए, एक दूसरे में नुक्स निकाले बिना अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, फैमिली परिवार की तरह इसमें इस रिश्ते को मौका दिया जाता है, तो जो भी ये इस रिश्ते में इम्बैलेंस रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, जो लड़ाई झगड़ा तू मैं तकरार हो रही है, तो इन पर काबू करते हुए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़कर पेशेंस के साथ पेशेंटली बनते हुए थोड़ा सा अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया जाता है, बैलेंस लाया जाता है, स्टेबिलिटी लाई जाती है, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों भरा हो सकता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और फिर से ये रिश्ता एक बन सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो फिर से बन सकता है। तो उसमें अपने एंगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, धीरज के साथ, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए अगर अपनाते हैं इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये अभी आपकी फीलिंग थी कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो ये ऐसा हो सकता है। अभी देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आप चाहते हैं कि जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, इस डर को फेस नहीं करेंगे, अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है,
जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ, उस चीज़ में एक दूसरे से समझौता नहीं करेंगे, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये रिश्ता चीयरफुल नहीं हो सकता, खुशियों में तब्दील नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब वो जो जेमिनाई जेमिनाई इस रिश्ते को, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए अपने अंदर का डर बाहर निकाल कर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, आपके साथ जो अपने पर्सन, उनके पर्सन है, अपने पर्सन के साथ कुछ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच, कुछ ना कुछ छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेशन ब्रेट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इंजॉय करना चाहते हैं, उनसे खुलकर बातें करना चाहते हैं। जो अपने जिनके विचार उनके विचारों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलकर वो इसका एंजॉय करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर वो अब अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में उनके साथ टी पार्टी, लंच, डिनर कुछ करेंगे और अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, तो रिश्ता चीयरफुल होगा। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो इसका जो आउटकम बता रहा है, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें रही हैं, बाधाएं रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए कोई एक जना लव ऑफर लेकर जाना चाहता है। इसका उनको लगता है कि अगर वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंद रहने के, अगर खुलकर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, तो ये रिश्ता जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, नेम और फेम मिलेगा। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उनकी जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं दिली तमन्ना है, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। वो पूरी होगी अगर वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, उनको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे कि वो उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर इससे बाहर निकलते हुए आँखों की पट्टियाँ खोलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट इधर होती दिखाई दे रही है, क्लियर होती दिखाई दे रही है, और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा बढ़ाने के। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं। एक आपके अच्छे कमेंट के लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट ज़रूर दें। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।